नमस्कार दोस्तों, ये लेटेस्ट न्यूज़ आप तक शेयर करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है क्योंकि मुझे पता है कि आप कितनी मेहनत और लगन से जुटे हैं अपने सपनों को साकार करने के लिए। हाँ दोस्तों, बिल्कुल रिसेंटली यूपी ट्रिपल एससी ने जारी किया है स्टेनोग्राफर का नोटिफिकेशन। दोस्तों, बिल्कुल रियल और ट्रू नोटिफिकेशन से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उसको डिकोड करके पूरी इन्फॉर्मेशन। क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एज क्राइटेरिया है, कितनी सैलरी रहेगी, क्या एग्जाम पैटर्न है, सभी जानकारी को देखने के लिए वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें और मेरे साथ बने रहें। चलिए दोस्तों, शुरू करें। दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप ऐसे नए नए और इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस को मिस ना करें। दोस्तों, यूपीएसएससी ने जारी किया है एडवर्टाइजमेंट स्टेनोग्राफर के लिए और टोटल वैकेंसी है दोस्तों 661। चलिए आगे देखते हैं इसकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। तो इंपॉर्टेंट डेट क्या क्या रहेंगी दोस्तों? एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 26 दिसंबर को। रजिस्ट्रेशन के लिए लास्ट डेट है 25 जनवरी। इंपॉर्टेंट, ध्यान से देख लीजिए। और करेक्शन करने के लिए टाइम मिलेगा 1 फरवरी 2025 तक। और एग्जाम एज पर शेड्यूल होंगे। एडमिट कार्ड बिफोर एग्जाम मिलेगा। एप्लीकेशन फीस बिल्कुल नॉमिनल एप्लीकेशन फीस मांगी गई है। ओनली 25 रुपीज आपसे लिए जाएंगे जो कि आप ऑनलाइन पे करेंगे दोस्तों। एज लिमिट्स क्या रहेंगी? मिनिमम एज है 18 ईयर्स, मैक्सिमम एज है 40 ईयर्स। एज रिलैक्सेशन के रूल हैं वो यूपीएसएससी के थ्रू जो भी एज रिलैक्सेशन के रूल हैं वो आपको दिए जाएंगे दोस्तों। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट इसमें एक बात है कि आप पीईटी 2023 दिए हुए होने चाहिए। उसके स्कोर कार्ड के आधार पर आपका प्रीलिमिनरी सिलेक्शन होगा। बेसिकली आपका शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। इसके बाद आप 10+2 पास होने चाहिए ओनली दोस्तों। इसमें कोई ग्रेजुएट एंट्री नहीं मांगा गया, ओनली 10+2 होना चाहिए आपका। इसके बाद में आप हिंदी स्टेनोग्राफर, मतलब हिंदी की जो आपकी टाइपिंग है स्टेनोग्राफर की, वो 80 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी टाइपिंग जो है वो 25 पर मिनट होनी चाहिए। और आप ट्रिपल सी एग्जाम पास्ड होने चाहिए दोस्तों। एंड इसका जो और डिटेल में जानकारी हम आपको नोटिफिकेशन प्रोवाइड करेंगे डिस्क्रिप्शन में, जिसको आप देख के पूरा अच्छे से समझ सकते हैं दोस्तों। तो मेन जो बात है वो 3 बात रहेंगी दोस्तों इसमें। पहली जो है, आप पीईटी 2023 क्लियर होने चाहिए, 10+2 पास होने चाहिए, और आपका जो स्टेनोग्राफर का स्पीड है वो 80 वर्ड पर मिनट और टाइपिंग का 25 वर्ड पर मिनट, एंड आपका नीलेट ट्रिपल सी एग्जाम पास होने चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। टोटल वैकेंसी को मैं कैटेगरी वाइज बता देता हूं आपको। टोटल वैकेंसी है जनरल के लिए 321 और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 46, ओबीसी 125, एससी के लिए 155, एसटी के लिए 14 और टोटल वैकेंसी है 661। दोस्तों, मैंने ये कंबाइंड बताई है। वैसे ये संभाग और डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग ये वैकेंसी हैं, तो वो काफ़ी बड़ा लिस्ट है उसका। तो उसको हम, यदि आप चाहें तो अपने सुविधा के अनुसार आप डिस्क्रिप्शन में जो नोटिफिकेशन है उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं दोस्तों। इसके बाद में आता है कि फॉर्म को कैसे फिलअप करें दोस्तों। इसको 2 तरीके हैं फॉर्म को फिलअप करने के लिए। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट है इसको सबसे पहले आपको ध्यान से पढ़ना है दोस्तों। इसके बाद में the candidate will have to log in with his personal information, the information that has to be given in PET registration number। तो आपको वही इंफॉर्मेशन डालनी है दोस्तों। सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन के लिए आपको वो सारी इंफॉर्मेशन डालनी पड़ेगी जो आपने पीईटी एग्जाम में दी थी। तो आपका पीईटी का रजिस्ट्रेशन नंबर लगेगा दोस्तों। इसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, डोमिसाइल और कैटेगरी, ये आप डालेंगे, तब ये आपका पहला स्टेप कंप्लीट होगा दोस्तों। नेक्स्ट आता है, इसके बाद आपको ओटीपी आएगा और ओटीपी के थ्रू आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो आपका यूपी पेट का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसके बाद ओटीपी आप एज ए पासवर्ड डालेंगे, तब आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको फर्दर इंफॉर्मेशन अपनी देनी होगी। जो भी आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, बेसिक इंफॉर्मेशन, वो लगेगी। इसके बाद में आपका फोटो, सिग्नेचर, ये आपको दिखाई देगा। और फिर आपको 25 रुपीज का इसमें फीस पे करना पड़ेगा दोस्तों। इसके बाद हम अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक कर लेंगे स्कैन करके। उसमें आपके बेसिकली एलिजिबिलिटी मीन्स आपका जो 10+2 साथ में जो भी इसमें डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स हम लगाएंगे। आईडी प्रूफ लगाएंगे, एड्रेस डिटेल्स लगाएंगे, बेसिक डिटेल, ये सारे डिटेल्स हम उसमें डालेंगे एक एक करके। इसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर लेंगे, स्कैन करके इसमें अपलोड करेंगे। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि इसको सबमिट करने से पहले सारे कॉलम्स को एक बार प्रीव्यू कर लेंगे, देख लेंगे अच्छे से। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, करेक्शन का चांस मिलता है, बट उसमें एक चीज का ध्यान रखें कि करेक्शन में आपको क्या चीज करेक्शन नहीं करने का मतलब कौन सी चीज आप करेक्ट नहीं कर सकते।
आप अपना नाम करेक्ट नहीं कर सकते दोस्तों, एक बार आपने जो लिख दिया वही रहेगा। आप फादर नेम चेंज नहीं कर सकते दोस्तों। इसके बाद में आप अपनी डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं कर सकते दोस्तों। इसके बाद आप अपनी कैटेगरी जो है वो चेंज नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें बहुत ही ध्यान से आपको लिखनी है, क्योंकि इसमें यदि आपने कोई गलती की तो आपके पास करेक्शन का कोई भी चांस नहीं है और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इतनी मेहनत करने के बाद यदि फॉर्म रिजेक्ट हो जाए तो बहुत बुरा लगता है दोस्तों। सबसे लास्ट में आप फॉर्म सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद इसका एक फाइनल प्रिंट आउट निकालेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिली होगी और विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड योर सिलेक्शन। एंड रोजगार पत्रिका ऐसे ही आपको अच्छे अच्छे वीडियोस देता रहेगा अबाउट द गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और प्लीज नियर एंड डियर्स को ये वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।